सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको हरियाणा के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम दिखाने लाया हूं, जिसे कि कहते हैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल, और वो किया जा रहा है इस जगह पर। वैसे आज देखोगे तो आसमान पूरी तरीके से साफ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हरियाणा के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम दिखाऊं। इससे पहले कि दिखाऊं कि क्या कुछ यहां पर चल रहा है, पहले आपको बताता हूं कि क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, और फिर इसका कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है दोस्तों। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसे कि दोस्तों HORC भी कहते हैं, ये प्रोजेक्ट है 122 किलोमीटर लंबा। ये स्टार्ट होता है हरियाणा के पलवल से, जहां पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि WDFC का स्टेशन भी है, और उसके बाद ये कनेक्ट करेगा हरियाणा के सोनीपत को। जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो है 5,617 करोड़ रुपए का। 5 साल का 5 इयर्स का इसका डेडलाइन रखा गया है कंप्लीट करने का। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पैसेंजर के साथ साथ माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डबल डेकर मालगाड़ी इस पे से दौड़ेगी। इस पे जो स्पीड रहने वाला है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे का, और एक दिन में ये तकरीबन 20,000 पैसेंजर को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाएगा, और साथ ही साथ एक दिन में ये तकरीबन 50 MTPA माल की ढुलाई करेगा। और ये इंडियन रेलवे के जो कुछ एग्जिस्टिंग स्टेशन है उनको भी ये कनेक्ट करेगा, जैसे कि पलवल, सुल्तानपुर, इन सभी स्टेशनों को भी कनेक्ट करते हुए ये पलवल से सोनीपत तक लाइन जाने वाली है। 2 लाइन होगी, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। और ये पूरा का पूरा जो रूट बनाया जा रहा है दोस्तों, ये जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसके ठीक पैरेलल से होकर गुजरने वाला है ये। और इसका उद्देश्य ये है कि एक नया मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा सके। एक्सप्रेसवे ऑलरेडी है हरियाणा के पास इस रीजन में, जिसके माध्यम से आप अगर देखेंगे तो अच्छा खासा ट्रकों का मूवमेंट होता है। तो इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल में बनाने से एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब क्रिएट हो जाएगा, एक नया ट्रांसपोर्ट का माध्यम हो जाएगा। और ये जो एक्सप्रेसवे है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से आप यमुना एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे से आप कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि इसी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि KMP एक्सप्रेसवे कहते हैं, इस पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज बनाया गया है, जो कि आप इस वक्त पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। और ये इसी KMP एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाया गया है। और साथ ही साथ इस KMP एक्सप्रेसवे से आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे इसी KMP एक्सप्रेसवे से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कटरा को कनेक्ट करेगा, और दिल्ली से कटरा की दूरी मात्र 6 घंटे की हो जाएगी। तो ऑलरेडी इस रीजन में एक्सप्रेसवे का पूरा नेटवर्क है, और उस नेटवर्क से कनेक्ट करता है ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो इसके पैरेलल में रेलवे लाइन डालना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है हरियाणा के लिए, और इसी वजह से ये हरियाणा का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो ये तो था प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है इस हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो देखो दोस्तों, आसमान तो पूरी तरीके से क्लीन है। ऐसा बहुत कम होता है कि NCR में आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिले, लेकिन आज दिख रहा है तो दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में। इस जगह पर वैसे मैं आपको काम की बात करूं तो यहाँ पर 3 रेलवे लाइन होने वाले हैं, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए, और एक लाइन होने वाली है डेडिकेटली मारुति कंपनी के लिए। क्योंकि आपको पता है मारुति का जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो हरियाणा में ही है। और ये जो पूरा देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है मानेसर का इस तरफ, और इस तरफ से होता हुआ एक रेलवे लाइन आएगा जो कि मारुति के लिए बनाया जा रहा है, और इस तरफ आगे की तरफ जाने वाला है, और फिर इसके बाद जो स्टेशन है वहाँ पर जाकर वो कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अर्थवर्क का फिलहाल काम किया जा रहा है। अर्थवर्क मतलब मिट्टी को डालकर, और यहाँ पर प्रेस किया जा रहा है अच्छी तरीके से, और इसको प्रेस करने के बाद इसके ऊपर और मिट्टी डालेंगे, फिर और डालेंगे। अब आप पूछोगे भाई कितनी मिट्टी डालेंगे, तो यहाँ पर तकरीबन
इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं तकरीबन 15 फीट हाइट तक मिट्टी डालने वाले हैं, जिसकी मदद से ये पूरा अलाइनमेंट बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद फिर इसके ऊपर रेलवे लाइन डालेंगे जी। तो कई जगह पर 15 फीट है, कई जगह पर 20 फीट है, कई जगह पर 30 फीट भी है, लेकिन ये ज़मीन से ऊपर ही रहने वाला है रेलवे लाइन। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर भी ये किसी रोड को क्रॉस करेगा, जहाँ पर भी ये किसी बड़े रेलवे लाइन को क्रॉस करेगा, तो उस जगह पर एलिवेटेड हिस्सा हो जाएगा। मतलब रेलवे फाटक का तो नामो निशान ख़त्म होने वाला है अपने देश से। अभी जितने भी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन बन रही है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी पे अगर आप देखोगे तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है, जिसमें कोई भी आपको रेलवे फाटक की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब ट्रेन को भी अपनी स्पीड को स्लो करने की ज़रूरत नहीं है और हमें और आपको भी नहीं है। इसी वजह से आगे देखोगे तो यहाँ पर बॉक्स बनाया है। अब ये बॉक्स इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर नीचे एक रोड है, तो इस रोड को ये क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए व्हीकल अंडरपास यहाँ पर बना दिया। अब क्या होगा कि गाड़ी वाले इसके नीचे से चले जाएंगे, है ना, और रेलवे लाइन इसके ऊपर से, और यहाँ तक पूरा जितना हाइट वो देख रहे हो ना, वहाँ तक पूरी मिट्टी डालने वाले और मिट्टी को डालकर अच्छे से प्रेस करने वाले हैं। और उसी का काम करते हुए आपको यहाँ पर टीमें भी नज़र आ जाएगी, मशीनरी भी दिख जाएगी। ये देखो, इस भाई का काम यही है, ये मिट्टी जो डाल रहे हैं ना, बस इसको प्रेस करते रहना है इसको। अभी तो मैं आपसे बोलूँ तो ज़मीन से सिर्फ 4 फीट ऊपर ही है ये। अभी तो इनको और भी डालना है 11 फीट के आसपास मिट्टी, हाँ, और फिर प्रेस भी तो करना है। ये जो मशीन देख रहे हो ना, जिसकी मदद से मिट्टी को अच्छे से प्रेस किया जा रहा है, ये भाई एक बार में ये 40 टन का वेट डालता है मिट्टी के ऊपर, हाँ, जिससे ना पूरी तरीके से ये बैठ जाती है मिट्टी। तो ये जब रेलवे लाइन का अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और बहुत सारा अभी तो इनफैक्ट इस पर काम किया जाना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाने हैं यहाँ पर। इनफैक्ट अगर आपको बताऊँ तो ये जो देख रहे हो यही है KMP एक्सप्रेसवे, जिसको कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं। और इससे जब आप जाओगे ना तो इसी के पैरेलल में ये लाइन जा रही है और काम होता हुआ आपको नज़र भी आ जाएगा। आगे भी आपको लेकर चलूँगा, आगे भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे एक रोड है, जैसे कि कहते हैं पटौदी रोड, क्योंकि इस तरफ है पटौदी, तो उस पटौदी रोड को ये रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है, तो उस जगह पर ROV का निर्माण किया जा रहा है, रेल ओवर ब्रिज का। एक ही ब्रिज था, अभी 3 वैसे ब्रिज इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि 3 लाइन जैसा कि मैंने आपसे कहा ना होने वाला है। तो एक होगा अप के लिए, फिर यहाँ पर होगा डाउन के लिए, और एक होगा मारुति कंपनी के लिए। वैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, लेकिन अभी क्या है ना कि जैसे जैसे ये हाइट इसका बढ़ता जाएगा तो ऊपर ये जो इसकी चौड़ाई है ये कम होती चली जाएगी। समझ लो, ये तो बेड अभी अच्छा खासा चौड़ा इन्होंने बनाया है, फिर जितना ऊपर जाते जाएंगे तो ये कम हो जाएगा, और फिर 3 लाइन के लिए सफिशिएंट जगह इनको मिल पाएगी। अब यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी आपको दिखेगा दोस्तों कि इस जगह पर मशीनरी है, और मशीनरी की मदद से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और बेसिकली इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जा रहा है ना, वो आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी रेलवे लाइन के ऊपर जो ब्लास्टर डालना है उसको इस जगह पर इकट्ठा करके रख लिया है, कि जैसे ही अर्थवर्क का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद उस ब्लास्टर को ना यहाँ पर रेलवे लाइन के ऊपर डाल दिया जाएगा। देख रहे हो, और तैयारियां जोरों शोरों से हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको पूरा मारुति का प्लांट भी दिख जाएगा भाई। अब मारुति कंपनी के लिए अलग से रेलवे लाइन देने का मतलब ये है कि आपका जो व्हीकल है, अगर आप मारुति से लेते हो तो वो जल्दी अब आपको मारुति डिलीवर कर देगी जैसे ये रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि रेलवे लाइन की मदद से ना कम वक्त में सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ पे पहुंचाया जा सकता है, और लागत भी कम आएगी। जब ये लाइन बनकर तैयार हो जाए तो हो सकता है कि मारुति अपने कार के प्राइस को भी थोड़ा कम कर दे, क्योंकि उनको जो अभी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो तो ट्रकों के माध्यम से लगता है, क्योंकि ट्रक के माध्यम से ही ज़्यादातर अपने प्लांट से देश के हर कोने कोने में भेजते हैं। लेकिन जैसे ही ये रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाएगा तो उनको बहुत आसानी होने वाली है। अब जैसे कि इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर भी फिलहाल कोई रोड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई रोड बने तो इसी वजह से कंक्रीट का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दिया है ताकि दिक्कत ना आए। तो इसको व्हीकल अंडरपास बोलते हैं, जो कि यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आगे देखोगे तो पहाड़ का इलाका है,
तो उस हिस्से को भी जब ये क्रॉस करेगा ना, तो भी मैं आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो उस हिस्से पे आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा तो बड़ा कमाल का नज़ारा होगा। तो इसी तरफ ही आगे पलोल को लाइन जाने वाली है। अभी फ़िलहाल इस तरफ अभी कंस्ट्रक्शन का मेजर काम आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे तो कमाल का नज़ारा तभी होगा जब पहाड़ों को चीरता हुआ ये आगे की तरफ लाइन जाएगा, तो है ना। यहाँ पर भी देखोगे तो छोटा सा रोड है, सर्विस रोड, तो उस रोड को भी क्रॉस कर रहा है, तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रहे हैं। और इसी जगह पर कंपनी का कास्टिंग यार्ड भी है, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, ठीक इसी जगह पर। और यहाँ पर ये रोड देख रहे हो, तो इस रोड को क्रॉस करने के लिए ही व्हीकल अंडरपास बनाया है ये वाला। अभी तो फ़िलहाल रोड को डाइवर्ट कर दिया है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो रोड को फिर ये एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे कर देंगे। और इसके बाद तो फ़िलहाल आपको कुछ मेजर काम नहीं देखने को मिलेगा। अलाइनमेंट के आसपास जो पेड़ आ रहे थे जिनको शिफ्ट करने का काम था, वो तो आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पर कर लिया जा चुका है। तो इस हिस्से का मैं आगे आपको दिखाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल दूसरी तरफ दिखाता हूँ आपको, सोनीपत के साइड, यानी कि इस तरफ। तो ये पूरा मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सोचो, यहाँ पर जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको आने वाले वक्त में कितनी आसानी होगी अपने सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने में रेलवे लाइन के जरिए। इस तरफ का ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो ये हिस्सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, फिर आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये है जो देख रहे हो, ये है इंटरचेंज, जो कि KMP एक्सप्रेसवे, जिसे कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, उसके ऊपर ये बनाया गया है। ये एक्सप्रेसवे तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। और इसी एक्सप्रेसवे के ठीक पैरेलल में देखोगे तो होती हुई ये लाइन आगे की तरफ जा रही है। इस तरफ भी जब आप आगे बढ़ोगे इंटरचेंज से, तो आपको दिखेगा कि अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, यानी कि मिट्टी को डालकर इस जगह पर ट्रैक डालने की तैयारी की जा रही है। और इसी वजह से आपको बहुत सारे व्हीकल्स भी यहाँ पर दिख रहे होंगे। और इस जगह पर देखोगे तो ये है रोड, जो कि है पटौदी रोड। इस पटौदी रोड को ये जो रेलवे लाइन है दोस्तों, ये क्रॉस कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, स्टील ब्रिज का, और उसी का काम होता हुआ आपको नजर आएगा। 3 ब्रिज आपको दिख जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा 3 लाइन होने वाली है, तो इसी वजह से तीनों लाइन के ऊपर एक एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से आसानी से इस पटौदी रोड को क्रॉस कर जाएगा ये रेलवे लाइन। और इसी वजह से आप देखेंगे तो टीम भी नज़र आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रिज जो है वो तो बनकर तैयार हो चुके हैं, तीसरे का निर्माण कार्य प्रगति पर है, और वही कार्य करने के लिए यहाँ पर टीमें भी आपको नज़र आ जाएंगी। तो 2, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ब्रिज यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए जा चुके हैं, और एक को कंस्ट्रक्ट करने की तैयारी चल रही है। और जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर उसको भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। आपने सही सुना, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मतलब इसी जगह पर इसको बनाया जा रहा है, और उसके बाद जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसी जगह पर फिर इसको इंस्टॉल भी कर देंगे। इसका कैसा प्रोसेस होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार दिखा चुका हूँ, जो पहली बार जब इंस्टॉल किया गया था ना, पहला ब्रिज वो वाला, तब। अभी ये वाला जो बनाया जा रहा है, आखिरी जो होने वाला है, तो ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसको भी जब इंस्टॉल करेंगे तो भी आपको दिखाऊंगा भाई। लेकिन फिलहाल तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो रोड देख रहे हो दोस्तों, पटौदी रोड, इस पटौदी रोड पे भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। फिलहाल ये जो पटौदी रोड है 4 लेन का, इसको अब किया जा रहा है 10 लेन का।
और उसी पटौदी रोड के ऊपर आपको दिख जाएगी टीमें जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है इस ब्रिज के। तो पटौदी रोड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है ये प्रोजेक्ट तो NHAI का है, जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है TRA। और इस तरफ जब आप आगे बढ़ोगे दोस्तों तो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मारुति का जो नया प्लांट है आने वाला है उसका निर्माण भी आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मारुति कंपनी का एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा में बनाया जा रहा है जो कि तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। ठीक जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है ना दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का, उसके पास है। अगली बार जब मैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का अपडेट दिखाऊंगा तो आपको उस नई जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है मारुति का उसका भी काम दिखा दूंगा। साथ में यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक इंडियन रेलवे की लाइन है जिसको कि क्रॉस करेगा ये हरियाणा ऑर्बिटल रेल, तो उसके आसपास भी निर्माण कार्य किया जाना है और आपको उसके आसपास भी निर्माण कार्य करती हुई टीमें नज़र आ ही जाएंगी। और यहाँ पर एक्चुअली एक रेलवे लाइन दूसरे रेलवे लाइन को क्रॉस करेगा तो इस जगह पर भी स्टील ब्रिज ही बनाया जाएगा जिसको कि ROB बोलते हैं, रेल ओवर ब्रिज। तो चलो दोस्तों, ये था प्रोजेक्ट का अपडेट जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, उससे क्या ना ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।